नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी में इस समय एक एक विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, प्रत्याशी नियुक्त किए जा रहे हैं। जिनको अखिलेश यादव चुनाव लड़ाएंगे उनको संदेश दे रहे हैं कि जाइए तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी आ चुका है, जिस पर अखिलेश यादव ने कुछ बातें कही हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपको मैं बताऊंगा सपा के घोषणा पत्र में क्या है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र नहीं जारी करती। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियों में एक है, भले एक ही विधायक है उनके पास, लेकिन समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, भाजपा घोषणा पत्र जारी करती है। भाजपा और समाजवादी पार्टी की अगर आप तुलना करेंगे तो घोषणा पत्र की अधिकतर बातों को जनता के सामने लेकर आती है केवल और केवल समाजवादी पार्टी। यानी कि सपा अपने घोषणा पत्र में जो कहती है वो करती है। हो सकता है कुछ परसेंट ना करे, 2-4%, 10% ना करे, 90% करती है। लेकिन बीजेपी जो कहती है 10% करती है और 90% नहीं करती है। चाहे 2022 के उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र को देख लीजिए, 2017 के उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र को देख लीजिए, मोदी जी के 2014 के घोषणा पत्र को देख लीजिए। क्या कहा गया था? किसानों की आय दुगना कर देंगे। हुई है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहा गया था 2014 में 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, हवाई जहाज वाला हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे चलेगा। ये सब कहा गया था कि नहीं बीजेपी के द्वारा? तो समाजवादी पार्टी क्या कह रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके बताया है। लेकिन अखिलेश यादव जी के ट्वीट और अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र से पहले मैं बताना चाहूंगा, आज के दौर में प्रत्येक जिले में कंपनियों की जरूरत है, फैक्ट्रियों की जरूरत है। अगर इस पर कोई भी पार्टी ध्यान नहीं देती, जैसा कि 2017 में, 2012 में, 12 तक सपा बसपा की सरकार रही, लगातार सपा बसपा का सरकार चलती रही। तमाम बीजेपी के लोग ये कहते रहे कि भाई उत्तर प्रदेश में इन्हीं दोनों की सरकार है और उत्तर प्रदेश में कंपनी नहीं लग रही है, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री नहीं लग रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी तर्क पर बीजेपी आई थी 2017 में। लेकिन बीजेपी की 10 साल सरकार मान लीजिए, 9 साल सरकार मान लीजिए, बीजेपी की सरकार में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक कंपनी और फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता, देश का कल्याण नहीं हो सकता, और चाहे जो करे किया जाए। क्योंकि जो योजनाएं निकलती हैं उन योजनाओं में विधायक का परसेंटेज होता है, नेताओं का परसेंटेज होता है, अधिकारियों का परसेंटेज होता है। जनता को क्या मिलता है? जनता को कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी अपने घोषणा पत्र के लिए जाने जाते हैं और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है समाजवादी बनाएंगे स्थान विशेष के लिए लोकल मैनिफेस्टो। स्थान विशेष का मतलब होता है कि हर जिला, जैसे हर जिले की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हर जिले की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो अखिलेश यादव का एक बहुत सराहनीय कदम है कि हर जिले के स्तर पर मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र यहां पर बनाने वाले हैं। जैसे हमारे जिले में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पर 1500 लोग काम करें, 100-200 मतलब कि 1500 लोग काम करें, जिससे हमारा जिला विकसित नहीं हो पा रहा है। सरकार चाहे जिसकी रही हो, बीजेपी की सरकार को भी हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही अखिलेश यादव जी ने कहा है मथुरा वृंदावन लोकल मैनिफेस्टो, हाथरस लोकल मैनिफेस्टो, आगरा लोकल मैनिफेस्टो। केवल 3 लिखा है ना, आप अपने जिले का नाम मान लीजिएगा, आप जिस जिले से आते हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो बनाने जा रही है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी ने तर्क क्या दिया है? समाजवादी पार्टी द्वारा स्थान विशेष के लोकल मैनिफेस्टो की घोषणा के पीछे तर्क क्या है, इसको बताया गया है। तर्क में कहा गया है इन स्थानों पर वर्चस्ववादियों द्वारा पैदा की गई उत्पीड़नकारी सामाजिक भेदभाव की निंदनीय परिस्थितियां, यानी कि वर्चस्ववादी लोग जो हैं वे तमाम निचले स्तर के लोगों के, बहुजन स्तर के लोगों का उत्पीड़न करते हैं। इस पर इस मैनिफेस्टो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है। और वहीं पर इन स्थानों पर जानबूझकर बंद की जा रही आर्थिक गतिविधियां और यहां लगातार घटते आय रोजगार के साधन। मैं बार बार कहता हूं, फिर कहता हूं, जनता को तभी कुछ मिलेगा जब फैक्ट्री लगेगी,
जब कंपनी लगेगी। और बजट के घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बजट क्या घोषणा जो की जाती है आधे से ज्यादा नेता लूट लेते हैं, नेता और अधिकारी मिलकर लूट लेते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक गतिविधियां जो बंद की जा रही हैं, आय रोजगार के साधन जो बंद किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस पर हम ध्यान देंगे। इन स्थानों पर भाजपा के महाभ्रष्टाचार से जन्मे नकारात्मक राजनीतिक हालात, यानी कि भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी एक विधायक ने कहा 10% विधायक निधि में कमीशन लेते हैं, वो तो कम बता रहा था। 20-20%, 25-25% मैं तो सुनता हूं कमीशन चलता है। 25-25%, 30-30%, यहां तक कि जो सोलर लाइट वगैरह लगती है, जो ये लाइटिंग वगैरह खूब लग रही होगी, यहां तो सुनते हैं कि 50% कमीशन चलता है। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार तो है ही। मोदी जी भले कहते थे भ्रष्टाचार नहीं करवाएंगे, भ्रष्टाचार अब की बार सरकार, फलाने की सरकार, क्या हुआ? भ्रष्टाचार हो रहा है। इन स्थानों पर सत्ता पोषित भूमाफियाओं व बाहरी ठेका माफियाओं का मकर जाल, क्योंकि हर जगह भूमाफिया है। चाहे सपा की सरकार रही हो तब भी भूमाफिया थे, बसपा में भी भूमाफिया थे, अभी भी भूमाफिया हैं, और बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को कब्जा करके बैठे हैं, गरीबों की जमीनें को कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन कौन छुड़ाएगा? जाहिर सी बात है। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा इन स्थानों पर स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था की बहाली, शिक्षा व्यवस्था के हालात आप सब जानते हैं। मैं तो गांव से आता हूं, गांव के परिवेश से आता हूं। अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में तो थोड़ी बहुत जो सुविधा मिलती है वो भी पैसा देने के बाद ही मिलती है। उसके अलावा मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, चले जाइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, कितने जगह जंगल लगा है। हमारे यहाँ एक ट्रामा सेंटर बना है, ट्रामा सेंटर में सरपत बड़ा बड़ा जमा है, कोई कभी जाता नहीं है वहां। अगर आप अकेले जाएंगे तब भी डर जाएंगे। आप सोच सकते हैं क्या हालात है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात खराब हैं, पहले भी खराब थे, लेकिन इस सरकार में और खराब हो गए हैं। तो उस पर अखिलेश जी ने कहा है इन स्थानों पर स्थानीय किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, दुकानदारों, कारोबारियों को नजरअंदाज करने की भाजपाई साजिशें, इस पर अखिलेश यादव काम करेंगे। इन स्थानों की लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक सुधारों की मांग की अनदेखी की गई है। इन स्थानों की पूरी तरह उपेक्षित स्थानीय अपेक्षाएं व बुनियादी जरूरतों की दुर्दशा, मतलब स्थानीय अपेक्षा जो है लोगों की, उस पर अखिलेश यादव ने काम करने के लिए कहा है। उसके बाद कहा है लोकल मैनिफेस्टो एक सार्थक पहल है जो पूरे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल बनेगी। जब जहां जैसी आवश्यकता होगी इस तरह के लोकल मैनिफेस्टो बनाकर स्थानीय महत्व के मुद्दों व सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, जलभराव, ट्रैफिक जाम, पक्की गलियों व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। जनता आज भी समाजवादियों के काम को याद करती है और उन पर पूरी तरह से विश्वास भी करती है। इसलिए ऐसे विशिष्ट प्रयासों से जनता फिर से उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और खुशहाल हो। वैसे समाजवादी पार्टी में लैपटॉप बांटने के लिए कहा गया था, लैपटॉप दिया गया, लेकिन टैबलेट बांटने के लिए भी उस समय कहा गया था तो नहीं दिया गया था। लैपटॉप, टैबलेट जो समाजवादी पार्टी की स्कीम है, कक्षा 12 नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं डायरेक्ट, क्योंकि कक्षा 12 के स्टूडेंट वोट नहीं देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ग्रेजुएशन वगैरह में लैपटॉप वगैरह की स्कीम लगानी चाहिए। बाकी तो आप सब जानते हैं, कुछ ना कुछ जुमला भी फेंक देना चाहिए, क्योंकि जुमला फेंक करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी हुई है। समाजवादी पार्टी जुमला कम फेंक पाती है, सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहती है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। और बूथ प्रभारियों को मैनेज करे, बूथ प्रभारियों को मेन ताकत दे, कुछ प्रत्याशी वगैरह कुछ धन खर्चा करें पहले से ही, चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।